अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्टडी विद हमजा 25 पे आपको वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 इको 401 सेमेस्टर 2024। ठीक है, इसके टोटल मार्क्स 10 हैं और इसमें ये एक सिनेरियो दिया हुआ है। इस सिनेरियो को उन्होंने 3 स्टेप में जो है वो बोला हुआ है कि आपने आंसर देना है। तो ये आपने क्वेश्चन को रीड कर लेना है और उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स हैं। उन्होंने बोला कि कैलकुलेट करनी है आपने इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कोला नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद आप नो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ कोला नेक्स्ट विल इंक्रीज with an increase in the supply of cola next by 8,000 liters in the market at every price. The new equation for the supply of cola next become 50p प्लस 8,000। इसकी कैलकुलेट करना है न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कोलानेक्स। उसके बाद तीसरे रिक्वायरमेंट्स उन्होंने जो मांगी है वो ये है कि आपने प्राइस को कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई की प्राइस को कैलकुलेट करना है एंड फिर उसके इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस और इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द कोला नेक्स्ट आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका सिनेरियो है। इस क्वेश्चन में ये है कि मिज़ान बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली लॉन्च इट्स बेवरेज प्रोजेक्ट। मिज़ान वालों ने जो है वो अपना एक प्रोजेक्ट ओपन किया मार्च 2016 में, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बोनेटेड बोटल्स वगैरह, मिज़ान ऑयल, बनस्पति, फिर ऑलिव ऑयल, मिज़ान अल्ट्रा रिच, ये सारे जो मिज़ान की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद ये तब उन्होंने लॉन्च किया जब बायकॉट किया डिवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस इन मूवमेंट विच फ़लस्तीन एंड एडवोकेट ऑफ बायकॉट। ऐसे आपको पता है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो बाइकआउट किया था कोला का, तो उसके मुकाबले में कोला नेक्स्ट ने अपनी जो है वो ब्रांड को ग्रो किया है। तो उस बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, बीइंग अ रिलेटिवली स्मॉल प्लेयर स्मॉलर मार्केट ऑल अराउंड ऑफ आवर कंट्री। देखिए आपको पता है कि कोला नेक्स्ट जो है वो अब मशहूर हो गई हुई है बोतल, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैं ले चलता हूँ आपको सॉल्यूशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका जो पहला स्टेप है उसमें जो बोला हुआ कि कैलकुलेट करनी है आपने इनिशियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ कोला नेक्स्ट। द इक्विलिब्रियम अकर वेयर द क्वांटिटी सप्लाइड क्यू एस इक्वल्स द क्वांटिटी डिमांड क्यू डी। ठीक है, सप्लाई फंक्शन क्या है 50p और डिमांड फंक्शन 9,900 -10p। फाइंड करना है इक्विलिब्रियम क्यू एस और क्यू डी क्या है, इक्वल है 50p और 9,900 -10p। कंबाइन लाइक टाइम 60p 50p इधर -10p है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 60p हो जाएगा, 9,900 आ जाएगा। p यहीं पे रहेगा और फिर 9,900 डिवाइड 60 हो जाएगा, इसका आंसर डिवाइड करके आ जाएगा 165। इसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है p को 65 इंटू द क्यू एस और क्यू डी। फाइंड करना है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू यूजिंग द सप्लाई फंक्शन। क्यू एस फिर हमने 50 को मल्टीप्लाई किया 165 से तो 8,250 आ गया। इसके बाद इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 165 है और इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो हमारे पास आई है 8,250। अब दूसरा जो सिनेरियो है, दूसरी रिक्वायरमेंट है, उसमें ये बोला है इंक्रीज़ करना है डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ कोला नेक्स्ट विल इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ कोला नेक्स्ट बाय 8,000 लीटर इन द मार्केट एवरी प्राइस। द न्यू इक्वेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ कोला नेक्स्ट बिकम क्यू एस इज इक्वल 50p प्लस 8,000। कैलकुलेट करना है इसके इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कोला नेक्स्ट। तो ये रिक्वायरमेंट 2 यहाँ से स्टार्ट होगी, इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये जो है ये सारा क्वेश्चन था। इसके बाद विद द सप्लाई इंक्रीज 8,000 लीटर्स at every price, the new supply function become qs 50p 8,000। ठीक है, 8,000 qs is equal 50p 8,000। फाइंड करना इक्विलिब्रियम qs और इज इक्वल qd जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, qs इज इक्वल qd
इक्वल है। इसके बाद फाइंड करना न्यू इक्विलिब्रियम 50p 8000, ठीक है। सेम वही होगा, इसमें 50p और -7p 60p हो जाएगा। ये 8000 था, उधर जाके ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 1900 आ जाएगा, 1900। फिर p यहीं पे रहेगा, फिर ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 31.67 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गई, सब्सटीट्यूट p द न्यू सप्लाई और डिमांड फंक्शन टू फाइंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसके बाद क्यू यूजिंग द न्यू सप्लाई फंक्शन QS 50 मल्टीप्लाई 31.67 प्लस 8000, ये आ जाएगा 9583। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ गई हमारे पास 31.67 इन 1000 पर लीटर, और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 9583 आ गई। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस और इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द कोला नेक्स्ट आल्सो। रिक्वायरमेंट नंबर 3 ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड सप्लाई एट इनिशियल इक्विलिब्रियम फाइंड प्राइस। तो इसमें हमारे पास फार्मूला आएगा PED, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। PED का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये फार्मूला आएगा इसका, और फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला ये है, ठीक है। इसके बाद डिमांड फंक्शन जो QD है जो है 9900 माइनस 10p है, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P D QD और DP इज इक्वल -10 आ गया इसका। इसके बाद सप्लाई फंक्शन QS 50p है, तो डेरिवेटिव क्या आ गया इसका DQS ओवर DP इज इक्वल 50। यूजिंग द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस P 165 एंड क्वांटिटी 8250, Q इज इक्वल 8250। इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारे पास आई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला ये वाला है, ठीक है, DQD ओवर DP। तो DQD हमारे पास जो है वो ये आया -10, जो हमने ये यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद P ओवर QD 165 ओवर 8250, QD हमारे पास ये है 8250, ठीक है। इसके बाद P जो है वो हमारे पास था 165 हमने ऊपर से लिया है इधर, ये वाला P165, ये जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 से आया, ठीक है, P165। इसके बाद इसको हमने कैलकुलेट किया, तो ये अब हमारे पास आ गया 0.2 आ गया। अब इसके बाद हमने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड ये आ गई 0.2 कोलन एक्स इन इलास्टिक एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम मीनिंग कंज्यूम द रिलेटिव प्राइस चेंज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें 50 मल्टीप्लाई 165 8250, इसको हमने कैलकुलेट किया और 1 आ गया। इसका फार्मूला ये है, ठीक है, आपने इधर से देख लेना, ये 50 आ गया, P हमारे पास वो ऊपर से 165 और 8250, ये इसको डिवाइड किया 1 आ गया, और ये इसका आंसर। बस इतना क्वेश्चन है, ये आपने सोल्व करना है और सबमिट करवा देना। अगर आपको ये पेड चाहिए असाइनमेंट वर्ड में, तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।